नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने वास्तु दोष से जो रोग होते हैं उसके पार्ट 2 में, मतलब उसके बाद 2 में आय की बात करने जा रहे हैं। आज हम दोस्तों जानेंगे कि घर के जो सबसे पवित्र स्थान होते हैं, ईशान कोण और आग्नेय कोण, जहाँ एक तरफ पूजा घर होना चाहिए जो एकदम पवित्र होना चाहिए, दूसरी तरफ रसोई होनी चाहिए जो भी पवित्र स्थान माना जाता है। आज हम इनके वास्तु दोष के बारे में जानेंगे कि अगर यहाँ पर आपके वास्तु दोष लगा हुआ है तो कौन कौन से रोग आपको उससे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि ये 2 बहुत पवित्र स्थान है एक घर में, और इन दोनों को आपको बहुत साफ सुथरा, खाली और बड़े मतलब इस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिस दिशा के लिए बने हैं इसमें वही होना चाहिए। मतलब ईशान कोण में आपके पूजा घर ही होना चाहिए। कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आग्नेय कोण में आपके किचन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं ईशान कोण वास्तु दोष से कौन कौन से रोग हमें लगते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वास्तु दोष जो लगता है वो ईशान कोण का लगता है। सबसे ज़्यादा वास्तु दोष जो लगता है दोस्तों वो ईशान कोण का लगता है, और सबसे भयानक भी इसी दिशा का होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने घर में देखिएगा, अगर आपके ईशान कोण गंदा पड़ा हुआ है, वहाँ पर बाथरूम है या वहाँ पर आपका बेडरूम है, वो भी गलत है। अगर आपका बेडरूम भी उस दिशा में है तो वो भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं कौन कौन से इससे वास्तु दोष लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी परेशानियां एक इंसान को झेलनी पड़ती हैं जब ईशान कोण में वास्तु दोष होता है। सबसे पहले संतान का पैदा न होना। अगर आपके घर में ईशान कोण में वास्तु दोष है तो दोस्तों आपके घर में संतान पैदा नहीं होगी। आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रह जाएंगे, आप पंडितों के पास जाते रह जाएंगे, कुंडली चेक कराते रह जाएंगे, लेकिन आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी अगर आपके ईशान कोण में दोष है तो। या फिर सिर्फ लड़कियों का पैदा होना। अगर आपको संतान पैदा होती है तो फिर आपको सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी, घर में कोई लड़का पैदा नहीं होगा जिससे आपका वंश आगे बढ़ेगा। खाली लड़कियां ही पैदा होंगी अगर हुई तो, अगर वास्तु दोष लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत भयानक भयानक बीमारियां जो ईशान कोण की वजह से लगती हैं। कौन कौन सी? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ईशान कोण की वजह से लगती है अगर वास्तु दोष वहाँ पर है तो। दूसरा, माइग्रेन इसलिए दोस्तों क्योंकि इस दिशा में वास्तु पुरुष का सिर है और आपने उस सिर पर बाथरूम बना दिया है, रूम बना दिया है, या कोई कबाड़ भर दिया, स्टोर रूम बना दिया है। अगर वहाँ पर वो है तो घर के जो मालिक है, मतलब जिसके नाम पर रजिस्ट्री है, उसको सिर में दर्द की परेशानी बनी रहेगी, और वो परेशानी धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाएगी कि वो बाद में माइग्रेन का रूप ले लेगी, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो बहुत ही लंबा इलाज होता है उसका। ठीक है दोस्तों। घर में कलेश। जब ईशान कोण में मान लीजिए आपका बेडरूम है तो आपकी अपनी वाइफ से, या आप जो भी उस कमरे में सोता होगा, अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से आपकी लड़ाई बनी रहेगी अगर उनका बेडरूम ईशान कोण में हुआ तो, जिसकी वजह से घर में कलेश रहेगा, दिमागी परेशानी रहेंगी, और फिर से मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि सिर में दर्द बना रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेडीज में समस्याएं। ईशान कोण में अगर आपका इस कोण में यहाँ पर कोई आपका बाथरूम है या फिर आपका बेडरूम है तो उसमें लेडीज़ को सेक्सुअली जो समस्याएं आती हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। वो भी एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं धीरे धीरे करके। तो वो परेशानियां रहेंगी जिसकी वजह से पति और पत्नी में लड़ाई बनी रहेगी, और फिर से घर में कलेश, सिर दर्द, माइग्रेन, ये बीमारियां उत्पन्न होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों।
तो ये हो गया ईशान कोण के बारे में। मैं फिर से बता दूं, ईशान कोण में आपको पूजा घर, कोशिश करें कि पूजा घर रखें, या फिर अगर पूजा घर वहाँ नहीं बन सकता है तो दोस्तों उसमें बच्चों के पढ़ने का रूम रखें, बच्चों के पढ़ने का रूम रखें, या फिर वहाँ उस स्थान को खाली छोड़ दें, उसमें कोई गंदगी ना करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उस स्थान को खाली छोड़ दें। वो स्थान पवित्र स्थान है, उसको आपको खाली रखना है। अब हम जानते हैं आग्नेय कोण के बारे में। दोस्तों आग्नेय कोण वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पर किचन होनी चाहिए। आग्नेय कोण होता है हमारा साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर। तो इस कॉर्नर में आपके किचन, रसोई घर होना चाहिए आपका। इसके अलावा इसमें बेडरूम, बाथरूम, स्टोर रूम, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा जानते हैं। चिड़चिड़ापन, अगर आपका बेडरूम यहाँ पर है तो आप इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई शुरू कर देंगे। आप एक दूसरे से अनबन रहेगी, चिड़चिड़ेपन आपका रहेगा। घर में ही नहीं, अगर आप कहीं बाहर दुकान करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ापन आपके उसमें व्यवहार में आ जाएगा और आप बिना बात की बातों को तूल लेके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रोध, इस कॉर्नर में सोने वाला, जो इस कॉर्नर में सोएगा, यहाँ पर बेडरूम है वो इस कॉर्नर में सोता है, इसमें बाथरूम है जो उसको यूज़ करता है, दोस्तों उसमें बिना मतलब क्रोध आ जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करेगा, बिना मतलब की बातों पर क्रोध करेगा, और जिसका उसे खामियाजा खुद को ही भुगतना पड़ेगा। वो अपनी ही वाणी से, अपने ही क्रोध से अपने खुद का नाश करेगा, बने बनाए काम बिगाड़ेगा। घर में हो, दुकान में हो या जॉब में हो, बने बनाए काम बिगाड़ेगा। मान लीजिए कहीं उसका प्रमोशन हो रहा हो, खुद ही काम बिगाड़ लेगा। कहीं उसको बाहर जाना हो, खुद ही बिगाड़ लेगा और खुद का ही नुकसान करेगा। इसके साथ साथ आर्थिक परेशानी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। आर्थिक परेशानी, अगर यहाँ पर साउथ ईस्ट में आपका बाथरूम है तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आपको हो जाएगी। आपका घर बिक जाएगा, आपकी गाड़ी बिक जाएगी, आप ये समझ लीजिए सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा होता है अगर आग्नेय कोण में बाथरूम आ गया तो। और दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है इस कोण में बाथरूम बनाने के नुकसान जो हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरिया, गैस संबंधित बीमारियाँ, ये इसमें वास्तु दोष है तो इसमें डायरिया जैसी बीमारियाँ, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, समस्याएं बनी रहेंगी। ऐसा नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर हो जाएगी, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। घर में बच्चों के पेट में दर्द रहेगा जिसका कोई कारण नहीं होगा, लेकिन वहाँ परेशानी आपको पेट में बनी रहेगी। संतान का बीमार रहना, दोस्तों एक लास्ट में एक आता है पॉइंट। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी संतान, खुद की संतान बीमार रहती है। बीमार रहने के कारण उनका डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मानसिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता, पढ़ने में दिमाग नहीं रहेगा। जब बीमार रहेंगे तो पढ़ाई भी छूटती रहेगी, जिसका उन्हें आगे जाके फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही ऐसा भी होता है कई घरों में 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चा ठीक हुआ। अब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चे, जो बड़े लोग भी हैं वो भी, एक बीमार रहेगा, दूसरे से तीसरा, कोई ना कोई घर में बीमार लगा रहेगा। बात घूम फिर कर वहीं आती है कि घर में आपकी उस बीमारी की वजह से इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि आपको हो सकता है वो मकान भी बेचना पड़ जाए, और वो बिके भी ना। जब आप सोच रहे हो कि वो बिक जाए, ऐसा भी होता है कि वो बिके भी ना, और आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। जॉब है, जॉब छूट जाएगी, शॉप है, शॉप में दिक्कत आएगी, आपकी कोई बिजनेस है उसमें नुकसान होगा। ऐसी आर्थिक समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपके आग्नेय कोण में दोष है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, आग्नेय कोण आपके घर में कहीं भी है, आपकी किचन वहाँ है या नहीं है, दोस्तों उस स्थान को साफ रखिएगा।
स्टोर रूम वहाँ मत बनाइएगा, बेडरूम वहाँ मत बनाइएगा, बाथरूम वहाँ मत बनाइएगा, उसको खाली छोड़ दीजिएगा। और किसी यूज़ में उसको आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप बाथरूम और बेडरूम बिल्कुल भी ना बनाएं, स्टोर रूम बिल्कुल भी ना बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना है ईशान कोण और आग्नेय कोण के बारे में। आगे हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 2 दिशाओं के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।